जय श्री कृष्ण। स्वधर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता का अध्ययन जारी रखते हैं और देखते हैं कि अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले अपने इन कुटुंबियों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं। मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कपकपी सी हो रही है। मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और अपने पैरों पर मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। दोस्तों, अर्जुन ने यह कहा कि युद्ध की इच्छा वाले उपस्थित अपने सगे संबंधियों को देखकर, ये जो देखना है इसमें कितना फर्क है। देखिए, अर्जुन ने देखा जब कौरवों की आर्मी को, तो पहले तो वो अपने अंदर क्रोध जगाना चाहता था और उन्हीं लोगों को दुश्मन समझ रहा था, अधर्मी समझ रहा था और उन दुष्टों को नजदीक जाकर देखना चाहता था। यही बात हमने शुरुआत के श्लोक में भी देखी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गया। और हमने ये भी देखा कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से कि बताओ, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब दुर्योधन ने देखा तो उसके देखने में फर्क था। उसे सिर्फ योद्धा दिखाई दिए, या मैं यूं कहूं कि उसे पांडव दिखाई दिए। उसके अंदर भय था युद्ध हारने का। उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। भीष्म पितामह मान नहीं रहे थे। तो उसके बाद जो उसका सबसे बड़ा हथियार है वो है आचार्य द्रोण, इसलिए वो उनके पास गया। पांडवों को देखकर उसे क्या दिखाई दिया? अपने दुश्मन दिखाई दिए। यह भी एक मोह है। दुर्योधन का मोह उल्टा है, द्वेष है। यह भी एक प्रकार का मोह ही है, रिपल्सिव, एवर्जन। वो उनको जिंदा नहीं देख सकता, उनको खुश तो बिल्कुल नहीं देख सकता। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मैं ही ना हार जाऊं, क्योंकि उसके मन में ये डर है, उसको ज्ञान है वो अधर्मी है। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गया। धृतराष्ट्र जी ने क्या देखा वो देख नहीं सकते, लेकिन आप समझ गए उन्होंने क्या देखा। मामका पांडवाश्चैव, उनका मोह किस तरफ है? सिर्फ अपने बच्चों की ओर, खास करके दुर्योधन की ओर। मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से इकट्ठा होकर क्या किया, बताओ संजय। क्योंकि पांडु के पुत्र हैं, मेरे नहीं है। मैं होऊंगा उनका ताऊ, लेकिन फिर भी मेरे पुत्र, मेरा तेरा। दुर्योधन ये सब मेरे दुश्मन है, उसका ये द्वेष है। और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध की इच्छा से यहां देखकर, सगे संबंधी कौन से? सामने भी और पीछे भी, अपनी सेना में भी। स्वजनम, ये सारे मेरे अपने हैं। इन सारे स्वजनों का जो मोह है वो बाहर अब आ रहा है। मैंने कहा था ना, आइडेंटिटी। अर्जुन किसी का मामा है तो किसी का भांजा है, किसी का पुत्र है तो किसी का पिता है। अर्जुन को इन सारी पहचानों से मोह है। ये पहचान जिनकी वजह से है, यानी कि रिश्ते नाते, रिश्तेदार, सगे संबंधी, उनसे भी मोह है। और उनको वो खोना नहीं चाहता। उनको खो देने का ये भय है। उसका ये भय, उसका ये डर, उसकी ये एंजाइटी, वो उस पर शारीरिक असर डाल रही है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिव हो गई है और उसी के ये सिम्टम्स हैं। एक तरह का पैनिक अटैक हो रहा है, एंजाइटी अटैक हो रहा है, द फियर ऑफ डूम, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कंप्लीट डिस्पोंडेंस, सब खत्म हो जाने वाला है, अटर डिस्पेयर, ये वाली फीलिंग आ रही है। इस घड़ी में, इस युद्ध भूमि में जब वो खड़ा है तब वो योद्धा है, तब वो चाचा मामा ससुर दामाद ये सब नहीं है। लेकिन इन सारे संबंधों के मोह ने उसे घेर लिया है। हिज आइडेंटिटी एज अ फादर, हिज आइडेंटिटी एज अ सन, हिज आइडेंटिटी एज अ ग्रैंडसन, एज अ ग्रैंडफादर, एज अंकल, एज नेफ्यू, ये सारी आइडेंटिटीज उसको एक योद्धा की जो आइडेंटिटी है उस पर चलने नहीं दे रही, उस पर हावी हो गई है। जब मोह चला जाता है ना तो प्रॉब्लम नहीं होता। फिर जिस वस्तु या व्यक्ति से मोह था पहले, उसका कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। हमारी कोई पुरानी टी शर्ट है जो अब हम नहीं पहनते, बहुत पहन ली, और कोई कहे कि मम्मी आके बोले कि ये मैं दे दूं, किसी गरीब को चाहिए, वो हाँ दे दो, कोई बात नहीं। क्यों? अब वो मोह नहीं रहा, बड़े दिलदार हो गए हम, दे दो और देख लो एक आध कुछ हो तो। क्यों? क्योंकि वो मोह नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस अब नहीं रहा। लेकिन जब मोह हो तब अगर उसे कोई छू भी ले तो मेरी टी शर्ट छूना मत, कितना इंपॉर्टेंट है पता है, कितनी महंगी है। अर्जुन को अपने सगे संबंधियों के प्रति जो मोह है वो गया नहीं है, लेकिन ये समय जो है वो युद्ध का है। और ये युद्ध क्या करेगा? ये युद्ध ये करेगा कि उसे जिन जिन लोगों से मोह है उसे वो परमानेंटली कट कर देगा, दूर कर देगा उनको। इस तरह से दूर करेगा कि बाद में वो कभी नहीं मिलेंगे, मर जाएंगे। और एक बार अगर संबंधी की मृत्यु हो गई तो संबंध भी एक तरह से चला जाता है। अर्जुन का पुत्र भी है ना यहां पर, हम जानते हैं अभिमन्यु के साथ क्या हुआ। पुत्र मर गया तो साथ साथ पिता भी तो मर जाता है। जब पुत्र का जन्म होता है तो एक व्यक्ति का पिता के रूप में भी जन्म होता है, और पुत्र मर जाता है तो पिता भी मर जाता है। क्योंकि पुत्र के मर जाने के बाद किसका पिता, कैसा पिता। और यहां पर तो इतने सारे संबंध हैं, इतना सारा मोह है, और इस युद्ध में जब ये संबंध कटेंगे संबंधी भी कट जाएंगे। मोह ना हो तो कोई बात नहीं, दुर्योधन को कहां मोह है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन मरना है मटे मरे। लेकिन यहां तो अर्जुन लक्ष्मण के बेटे को भी देख रहा है, सोचिए। हाँ तो दुर्योधन का मोह खराब है, धृतराष्ट्र जी का मोह खराब है, सेल्फिश है वो लोग। अर्जुन का मोह तो अच्छा है, अपने सारे सगे संबंधियों के प्रति मोह है, अच्छी बात है। ये तो रिलेशनशिप की वो कदर करता है, हाँ अच्छी बात है। लेकिन ये वो जगह नहीं है, ये वो मौका भी नहीं है, और इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अपना धर्म निभाने में प्रॉब्लम हो रही है, अपना कर्तव्य निभाने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे हम ये देखेंगे अपने मोह के इस डिफेंस में क्या क्या कहते हैं, वो बड़ा ही रोचक होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप कीजिए। जय श्री कृष्ण।